नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का भारत पोस्ट न्यूज़ में। आज हमारे साथ एक ऐसी नन्ही सी, बल्कि मैं कहूँगी हुनर में वो बहुत ही आगे है, छोटी नहीं है, और उनको नन्ही बोलना भी मेरे लिए बहुत ही एक अपने आप में ही लगेगा मुझे कि मैंने क्या बोल दिया है। वो ऐसी बड़ी बड़ी बातें करने जाएंगी जो हमारे साथ आज गेस्ट मौजूद है। आइए आप लोगों से रूबरू कराते हैं, मिलवाते हैं। मात्र 7 साल की बच्ची हैं और आइए आप ही देख लीजिए और देखते हैं क्या कुछ वो आप लोगों को ज्ञान देने वाली है। आज बने रहिए भारत पोस्ट न्यूज़ के साथ में। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे भारत पोस्ट न्यूज़ में। आपका नाम जानना चाहेंगे पहले? मेरा नाम मैत्रेयी है। मैत्री, कौन सी क्लास में है आप? थर्ड क्लास में है। कितने साल की है? 7 साल। 7 इयर्स की है। चलिए आपसे हम आज कुछ पॉलिटिकल बातें करेंगे, तो आप हमें बातों में समर्थन देंगी? ठीक है, तो चलिए हम आज आपके साथ एक रैपिड फायर खेलेंगे और उसमें आपको ऐसे जैसे आप बैठी हैं पेड़ पर, वैसे ही आपको खेलते खेलते ही जवाब देते जाना है 1 बाय 1। ठीक है। ओके, सो पहला सवाल आपसे ये है मैत्री कि इतनी प्यारी स्माइल कहाँ से आपको मिली है? मतलब आपकी भी बहुत ज़्यादा प्यारी, और मैं चाहती हूँ कि पूरे देश के हर नागरिक की ऐसी स्माइल रहे। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल आंसर फ्रॉम अ ब्यूटीफुल गर्ल मैत्री। बहुत ही प्यारा सवाल और बहुत ही प्यारा आंसर लगा मुझे आपका। चलिए दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं मैत्री आपके साथ में। मेरा सवाल आपसे ये है कि मैत्री, आपको चुनाव के बारे में आप क्या सोचती हैं कि चुनाव क्या होता है? इतनी क्या जानकारी आपको चुनाव के बारे में? चुनाव एक ऐसा मौका होता है पूरे देश के लिए जिसमें पूरे देश के नागरिक अपने अगले 5 सालों के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी और एक पॉलिटिकल नेता चुनते हैं जो उनके 5 सालों भविष्य के लिए 5 सालों के लिए काम करता है। 5 सालों के लिए काम करता है? कहीं 6 सालों के लिए तो काम नहीं करता है? ओके, चले, बहुत श्योर है अपने आंसर के साथ में मैत्री और बहुत ही कट टू कट आंसर दे रही हैं। आगे बने रहिए, देखते रहिए और सवाल भी करने वाले हैं हम। मैत्री, दूसरे सवाल के लिए तैयार हैं? चले, दूसरा सवाल हम आपसे रखते हैं कि आप जो है इस चुनाव, ये जो चुनाव चल रहा है, कौन सा चुनाव चल रहा है जानती हैं? हाँ। कौन सा चल रहा है? 2024 का कौन सा चुनाव है? लोकसभा। लोकसभा चुनाव। लोकसभा कौन सा चुनाव है? 18वां, 18th। ओके, चलिए ये हमने आपको बता दिया है, 18th लोकसभा चुनाव है। तो इस चुनाव का बच्चों से क्या संबंध है? देखिए, जैसे पूरे चुनाव का पूरे देश पे फर्क पड़ता है। जैसे अगर कोई अच्छा नेता आएगा तो फिर अच्छा काम होगा, सारा स्कूल अच्छे होंगे, जॉब्स मिलेंगी और भी अच्छा काम होगा। अगर बुरा नेता आएगा तो उसका जस्ट ऑपोजिट होगा। तो इसमें बड़ों पे भी फर्क पड़ता है और बच्चों पे भी। बड़ों पे भी फर्क पड़ता है और बच्चों पे भी फर्क पड़ता है। बहुत ही प्यारा आंसर दिया आपने मैत्री। चलिए दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं कि आपको तो यह जानकारी है कि चुनाव में पार्टियां होती हैं, और ये जानकारी है कि कौन कौन सी पार्टियां चुनाव में होती हैं? वैसे तो बहुत सारी होती है, पर मैं आपको उनमें से कुछ का नाम बता देती हूँ। बताइए। जैसे एक बीजेपी है, उनके लीडर नरेंद्र मोदी जी है जो प्राइम मिनिस्टर भी है। एक अरविंद केजरीवाल जी है, उनके लीडर अरविंद केजरीवाल जी है, आम आदमी पार्टी के जी। एक कांग्रेस है, उनके लीडर राहुल गांधी जी है। बिल्कुल। एक तृणमूल कांग्रेस है, उनके लीडर मायावती आंटी है। बिल्कुल। एक ममता बनर्जी आंटी है। बिल्कुल। एक बसपा है, उनकी लीडर मायावती आंटी है। बहुत सारी पार्टियों की जानकारी है हमारी छोटी सी मैत्री को। क्या आप सुन रहे हैं दर्शकों? और 7 साल की बच्ची है, मात्र 7 साल की बच्ची है। आइए और कुछ ज्ञान लेते हैं और कुछ अर्जित करते हैं इनसे ज्ञान। क्या कुछ पॉलिटिकल पार्टी के बारे में, क्या कुछ पॉलिटिकल गंभीरता को ये देख पाई हैं अभी तक 7 साल की उम्र तक? बहुत सारी जानकारी आपने दे दी मैत्री। इतनी छोटी सी उम्र में आपको इतनी सारी बातें किस तरह पता चली? देखिए, मेरे घर में नाना दादाजी भी हैं, तो वो रिटायर हो गए हैं, तो अक्सर वो न्यूज़ देखते हैं। तो न्यूज़ में मैं भी देख लेती हूँ कभी कभी थोड़ा सा, तो थोड़ा सा मुझे जो समझ आता है वो ठीक है।
और जो नहीं समझ आता वो अपने ठीक है, और जो नहीं समझ आता वो अपने नाना दादाजी से पूछ लेती हैं बाकी की चीज़ें। तो आपको कुछ पता भी होगा कि इस बारे में कि ये जो चुनाव है किन मुद्दों पर लड़ा जा रहा है, इस बारे में कोई जानकारी है? बहुत सारे मुद्दे हैं, उनमें से कुछ का मैं आपको नाम बता देती हूँ। जैसे एक राम मंदिर मुद्दा है, एक बेरोजगारी मुद्दा है, एक महंगाई मुद्दा है, एक संविधान बचाओ मुद्दा है, और एक मुद्दा है इलेक्टोरल बॉन्ड। ठीक है, तो आप राम मंदिर से क्या सीखी हैं? क्या है राम मंदिर? देखिए, राम मंदिर मुद्दा अभी बेरोजगारी मुद्दे पे जाते हैं। बेरोजगारी मुद्दा क्या है युवाओं के लिए, जो आपको सुन रहे हैं युवाओं को भी कुछ जानने को मिलेगा कि आप क्या जानते हो युवा बेरोजगारी के बारे में, बताइए। देखिए, बेरोजगारी का मैं आपको पहले मतलब बता देती हूँ। जब जॉब्स नहीं होती हैं तो मैं बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखती हूँ जो मेरी उम्र के हैं पर उनके पास उतनी चीजें नहीं है जैसे मेरे पास है। जैसे बुक्स नहीं है, खिलौने नहीं है जी, और भी अन्य चीजें जो एक बच्चे को चाहिए होती है। क्योंकि उनके मम्मी पापा उनके पास जॉब नहीं है, तो जॉब नहीं है तो पैसा भी नहीं है। बिल्कुल। तो इसलिए बेरोजगारी पे थोड़ा कंट्रोल रहना चाहिए। आपको इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में कुछ जानकारी है मैत्री, बताइए। इलेक्टोरल बॉन्ड में सरकार एक कानून लाई थी कि उसमें कोई कंपनी सरकार को थोड़ा सा जो पैसा देगी वो पता नहीं चलना चाहिए। ओके, तो आइए मैत्री से अभी और सवालात रह रहे हैं हमारे, अभी और सवाल के लिए जोड़ते हैं। मैत्री, अभी हमारा मुद्दा है आपसे सवाल का कि आप महंगाई को कितना देख पाइए गंभीरता से हमारे भारत में? महंगाई तो उसका मैं पहले मतलब बता देती हूँ। महंगाई मतलब जब रेट बढ़ा हुआ होता है जी, तो रेट बढ़ा हुआ होता है और लोगों के पास उतना पैसा नहीं होता है, तो उसमें कंट्रोल होना चाहिए। और महंगाई का मैं आपको एक एग्जांपल भी दे देती हूँ। अगर मेरी मम्मा 1000 रुपीज लेके बाजार में जाएंगी और वहाँ महंगाई होगी तो वहाँ मम्मी सारी चीजें भी नहीं खरीद पाएंगी और पैसा भी खत्म हो जाएगा। अगर महंगाई नहीं होगी मम्मा सारी चीजें भी खरीद लेंगी और पैसा भी बच जाएगा थोड़ा सा, तो फिर हम कहीं भी उसे यूज कर सकते हैं, पैसे को कहीं भी यूज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा आंसर किया आपने मैत्री, महंगाई को लेके कि पैसे की किस तरह बचत कर सकते हैं। वो इस नन्ही सी जान को 7 साल की उम्र में इतनी गंभीरता से उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है कि क्या महंगाई होती है और किस कदर बचत की जा सकती है, वो भी उन्होंने डिस्कस कर लिया है हमारे साथ में। और मैत्री, अब नेक्स्ट सवाल मेरा आपसे है कि संविधान को क्या जानती हैं आप? संविधान क्या है? संविधान एक देश का ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें वो लिखा होता है जिससे देश चलता है पूरा। कैसे राष्ट्रपति बनेगा, कैसे प्रधानमंत्री बनेगा, कैसे होम मिनिस्टर बनेगा और भी बहुत सारी चीजें, चीफ मिनिस्टर और भी। और फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होती है, कैसे सुप्रीम कोर्ट बनेगा, कैसे और अन्य कोर्ट बनेंगे और कौन सी धारा में क्या लिखा होगा, तो और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पर मैं आपसे ये एक चीज़ कहना चाहती हूँ, संविधान प्रधानमंत्री बनाता है पर प्रधानमंत्री संविधान नहीं। तो अब हमारा नेक्स्ट सवाल आपसे ये है कि आप पॉलिटिकल पार्टीज के जो नेता हैं उनसे कुछ कहना चाहती, कौन सी है आपकी? वैसे तो मेरी पॉलिटिकल फेवरेट पार्टी कोई नहीं है, पर वैसे होने भी नहीं चाहिए, पर मैं ये बता सकती हूँ आपको कि जो पॉलिटिकल पार्टी उनके लीडर्स से मैं क्या सुनना चाहती हूँ। क्या सुनना चाहती हूँ? तो बताइए कौन सी पार्टी के लीडर और किन से क्या सुनना चाहती हैं, वो एक एक करके आप बताइए। सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी से मैं ये सुनना चाहती हूँ, ये बोले मित्रों, भाइयों बहनों और मेरे परिवारजनों मैं चाहता हूँ कि स्कूल इतने अच्छे हो जाएं कि कोई बच्चा अशिक्षित ना रहे, सरकारी हॉस्पिटल इतने अच्छे हो जाएं कि कोई बिना इलाज कराए
बताइए। केजरीवाल जी ये बोले, देखिए हम तो अपना काम कर रहे हैं जी, सरकारी स्कूल अच्छे हो गए हैं जी, सरकारी हॉस्पिटल अच्छे हो गए हैं जी, अब हम हर घर के पास स्पोर्ट्स की सुविधा करवाएंगे जी। क्या बात है, ताकि केजरीवाल जी से सुनना चाहती हैं। हाँ। अच्छा, नेक्स्ट राहुल गांधी जी बताइए। तो राहुल गांधी जी का मैं ये सुनना चाहती हूँ कि वो ये बोले, देखिए भैया, हम भारत जोड़ो यात्रा के द्वारा जो मैंने देखा कि जो कौन कौन से बच्चे के पास बुक्स नहीं है, टॉयज नहीं है, तो अगर हमारी सरकार सत्ता में आई तो हर बच्चे के साथ न्याय होगा। हर बच्चे के साथ न्याय होगा अगर हमारी सरकार सत्ता में आई तो। अच्छा, और किसी का बोलना चाहती हैं? मैत्री बताइए कि अगर नरेंद्र मोदी जी और ममता बनर्जी अगर बात करेंगे तो किस तरह करेंगे? देखिए, नरेंद्र मोदी जी फिर कहेंगे, दीदी ओ दीदी, दीदी ओ दीदी, और ममता बनर्जी आंटी कहेंगी, ऐसा उल्टा पलटा तो चल बे ना। वेरी गुड। तो सुना आप लोगों ने किस तरह मैत्री ने सारे पॉलिटिकल लीडर्स को कॉपी बहुत ही अच्छे से किया है, और कॉपी ही नहीं, उनको जानकारी भी है, डेप्थ नॉलेज भी है पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में भी, और काफ़ी अच्छी जानकारी उन्होंने हमको दी है जो शायद ही बड़े बड़े लोग हमारे भारत में युवा भी जानते होंगे, शायद ही। तो मैत्री, और क्या कहना चाहेंगी जो लोग आपको सुन? मुझे नहीं पता क्या बनूंगी, पर मुझे ये नहीं पता, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर कुछ भी बनूंगी, पर पॉलिटिक्स भी एक अच्छा ऑप्शन है। वेरी नाइस। तो जो जानकारी आपको है वो यूज आ सकती है इन फ्यूचर, हम मान सकते हैं मैत्री। वेरी गुड। चलिए, अब मुझे बता दीजिए कि जो तो मैत्री, जो लोग आपको देख रहे हैं आप उनसे क्या कहना चाहेंगी? मैं उनसे ये कहना चाहूँगी, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, करप्शन नहीं होनी चाहिए, हिंदू मुस्लिम के नाम पे झगड़े नहीं होने चाहिए। वेरी गुड। और सरकार जो है उन्हें मिलजुल कर सरकार को मिलजुल कर देश को आगे बढ़ाने का सोचना चाहिए, और जो सरकार की जो नीतियाँ हैं वो ऐसी होना चाहिए कि देश में भारत सबसे नंबर 1 बने। भारत नंबर 1 बने। क्या बात है, बहुत खूब मैत्री। आज आपसे बात करके दिल गदगद हो गया हमारा, हम बहुत खुश हो गए हैं, भारत पोस्ट की टीम पूरा खुश हो गई है आपको कवर करके, और हम चाहते हैं कि आप इसी तरह अच्छे से एजुकेशन करके और कुछ हमारे लिए एक एज अ लीडर खड़ी हो इन फ्यूचर। जो आपको जितना ज्ञान है वो शायद ही किसी बच्चे को अभी 7 साल की उम्र में होगा, हमारे भारत में, पूरे भारत की ही बात कर रही हूँ। तो मैत्री, विश यू अ वेरी गुड लक फॉर योर फ्यूचर। ये हमारे साथ 7 साल की उम्र की मैत्री शेखर थी, जिनका जो है ज्ञान पॉलिटिकल फील्ड में बहुत ही ज़्यादा है, और जिनको आपने सुना है कि कितनी डेप्थ नॉलेज वो रखती हैं अभी 7 साल की उम्र में ही। तो आगे जाके तो इनको पता नहीं कितना ही ज्ञान हो जाएगा, और इन फ्यूचर उन्होंने पॉलिटिक्स को भी एक ऑप्शन रखा है। तो जो ज्ञान उन्होंने अर्जित अभी से कर लिया है, उसकी तैयारी आने वाले टाइम में उनको जरूर मतलब रंग लाएगी, जो पूरा जो ज्ञान है उनका। चले, ऐसे ही ज्ञान और ऐसे ही छोटे और अच्छे नवाब बच्चों को हम जोड़ेंगे अपने भारत पोस्ट टीम के साथ। लगातार देखते रहिए और बने रहिए भारत पोस्ट के साथ में। इसी के साथ में वानी आपसे विदा लेती हूँ। तमाम खबरों के लिए देखते रहें